नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी में नई नोटिस जारी हुई है। आगे हम लोग नई अस्थायी भर्ती को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले फार्मासिस्ट की नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है सरकार की तरफ से। और ये जो मंजूरी मिली है आने वाले नई अस्थायी भर्ती को लेकर के। मैंने आप सभी से पहले भी बताया था कि जितने भी ग्रुप सी के मेडिकल की वैकेंसीज होंगी सभी के सभी अब पीईटी से होंगी, यानी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से होंगी। और इसीलिए मैं आप सभी से बार बार कह रहा था कि आप लोग पीईटी का फॉर्म ज़रूर भरिएगा, पीईटी का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। पीईटी 2023 से कम 3 से 4 मेडिकल की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, एएनएम का हो गया, जितने भी ग्रुप सी तक की भर्तियाँ होंगी। और जो ग्रुप बी की भर्तियाँ होती हैं लोक सेवा आयोग से होती हैं, जैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी यूपी पीएससी से आती है। वर्तमान में 2 भर्तियाँ यूपी पीएससी से चल रही हैं स्टाफ नर्स की। पीईटी 2023 का रिजल्ट 100% उम्मीद है कि मिड जनवरी से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, और ज़्यादा चांस है कि जनवरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब तक भी देखने को मिल जाए। तो तैयारी आप सभी करते रहिएगा। आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी किसी भी वैकेंसी को लेकर के या फिर अध्याचन को लेकर के, कोई भी जानकारी मिलेगी कितने पदों पर कौन सी भर्ती आ सकती है, उसकी सूचना आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो उसकी अपडेट समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अब आगे देखिए, आप सभी स्टाफ नर्स का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो सका है, और लैब टेक्नीशियन जिसका रिजल्ट सबसे लास्ट में आया था, यानी फार्मासिस्ट, उसके बाद एएनएम का, उसके बाद एलटी का। तो फिलहाल मैं फार्मासिस्ट और एएनएम के बाद अब एलटी के लिए भी स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो उसका लिंक आपको साइट पर देखने को मिल जाएगा। 4 दिसंबर की डेट में 2 नोटिस देखने को मिलेगा। पहला नोटिस है स्कोर कार्ड का, जो कि है लैब टेक्नीशियन के लिए। तो लैब टेक्नीशियन के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपके स्कोर कार्ड पर स्टेटस शॉर्ट लिस्टेड लिख करके आएगा। कैसे चेक करेंगे आपको वो भी बताएंगे। और इसके अलावा फार्मासिस्ट या फिर एएनएम में अगर कोई भी अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड न चेक कर पा रहे हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या पासवर्ड की दिक्कत आ रही हो, तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि आपको कैसे चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, स्टाफ नर्स का रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, और पूरी उम्मीद थी कि नवंबर लास्ट तक ही स्टाफ नर्स का रिजल्ट दे देना चाहिए था एनएचएम को, लेकिन अभी तक स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आ सका है। और आप सभी जानते हैं कि एनएचएम भी एजेंसी के थ्रू आपका एग्जाम करवाते हैं, एजेंसी के थ्रू ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। स्टाफ नर्स में अभ्यर्थी भी लगभग सबसे ज़्यादा है, और पोस्ट भी साथ में। तो आप समझ लीजिए कि आपके ही रिजल्ट का नंबर है, आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको इसी वीक में देखने को मिल जाए लास्ट तक। बिल्कुल देखिए, कन्फर्म नहीं पता चल पाता, बहुत कोशिश के बाद भी कन्फर्म नहीं पता चल पाता है कोई भी डेट या कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेड डेट। बस ये जो भी आश्वासन मिलते हैं उसी के आधार पर आप सभी को अपडेट देते हैं। बाकी स्टाफ नर्स रिजल्ट को लेकर के आज हम पता करने की कोशिश करेंगे, और आप सभी भी अपने स्तर से आप पता कर सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी मिलेगी शाम तक आप सभी को इसकी अपडेट जरूर देंगे स्टाफ नर्स रिजल्ट को लेकर के। अगर आप एनएचएम की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, यूपी एनएचएम सर्च कर लेंगे, उसमें जो पहला वाला आपको वेबसाइट दिखेगा वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर इस तरह का पेज ओपन होगा। उसमें अपडेट्स पे जाएंगे तो व्यू ऑल अपडेट्स पे क्लिक कर लेंगे तो आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है। और इसमें आप देखेंगे 2 नई नोटिस यहाँ पर है 4 दिसंबर की डेट में। पहली नोटिस है स्कोर कार्ड लिंक फॉर लैब टेक्नीशियन पोजीशन अंडर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। और दूसरी नोटिस यहाँ पर है हेल्पलाइन नंबर, न्यू हेल्पलाइन नंबर फॉर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव, यानी 17,000 वैकेंसी के लिए ही ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी जिन लोगों ने अपना स्कोर कार्ड अभी तक डाउनलोड न किया हो तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट बोला गया है स्टाफ नर्स को छोड़ करके। बाकी 3 पोस्ट के लिए 31 दिसंबर तक लास्ट है, उसके बाद फिर आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके, और साथ में यहाँ पर कैप्चा फिल करते हुए या कैरेक्टर फिल करते हुए, और उसमें जो न्यूमेरिक फिल करते हुए आप यहाँ पर सबमिट या लॉगिन कर लेंगे तो आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जितने प्रोग्राम में आपने किया होगा तो अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड होंगे, तो उसी तरह से आप अलग अलग प्रोग्राम के, यानी अपने पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोग्राम के लिए आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपके स्कोर कार्ड पर स्टेटस शॉर्ट लिस्टेड लिख करके आएगा, और अगर आप वेट लिस्ट में होंगे तो वेटिंग लिस्ट लिख करके आएगा। यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि अगर हम वेट लिस्ट में हैं तो क्या 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि एक सीट के मुकाबले 3 अभ्यर्थी वेट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं।
तो सबकी यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, लेकिन जिनके कुछ नहीं नंबर से अगर आपका सिलेक्शन रुका होगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत। बाकी जिनका वेट लिस्ट में स्टेटस आएगा तो आप समझ लीजिए कि आप सभी का नाम या आप सभी का रोल नंबर या आप सभी का नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा। लेकिन आगे फिर डीबी होने के बाद कितने अभ्यर्थी आगे उसमें डीबी कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, यानी ज्वाइनिंग करते हैं, कितनी सीटें कितने लोग वहाँ पे छोड़ देंगे, तो उसी के हिसाब से जितने अभ्यर्थी बचेंगे उतने अभ्यर्थियों से फिर वहाँ पर आपको फाइनल मेरिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे कि हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर कोई भी दिक्कत लगे, तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, उस पर आपको जाएगा मैसेज, यानी पासवर्ड उस पर जाएगा। तो उसकी हेल्प से अपना आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। बाकी अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक नई नोटिस आपको और देखने को मिल जाएगा। 4 दिसंबर की ही डेट में पहले एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था और एक ईमेल आईडी, उसमें मोबाइल नंबर दिया गया था या लैंडलाइन नंबर था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस पर बात नहीं हो पा रही थी। आप यहाँ पर देखेंगे दोबारा से यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इसमें देखिए इस हेल्पलाइन नंबर को कट कर दीजिए, ठीक है। ये ईमेल आईडी अभी भी है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब ये वाला नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एनएचएम की वर्किंग डे में सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे वेटिंग लिस्ट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकते हैं, देखिए वेटिंग लिस्ट पर काम चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि जैसे ही आगे की नोटिस आएगी डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी हैं, उसके तुरंत बाद आप सभी को वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एनएचएम की तरफ से या फिर एजेंसी के थ्रू पहले से ही ये लिस्ट या ये डिसाइड कर लिया गया कि किनको किनको वेटिंग लिस्ट में लिया जाना है, और उसी तरह से आपकी स्कोर कार्ड आपको स्टेटस के रूप में देखने को मिल रहा है। तो वेटिंग लिस्ट जल्दी ही देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि अब स्टाफ नर्स का जो कि रिजल्ट आना है, तो उम्मीद है कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट आते ही, या ये भी हो सकता है कि बाकी पहले जो 3 पोस्ट है उनकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाए, उसके बाद फिर स्टाफ नर्स का रिजल्ट साथ में देखने को मिले, फिर आगे उनकी प्रोसेस हो। क्योंकि आप सभी देखेंगे एग्ज़ाम भी इसी तरह से करवाया गया था। स्टाफ नर्स का बाद में एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक हमें लग रहा है कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट आना है, उसके बाद ही आपको बाकी की प्रोसेस सभी की एक साथ देखने को मिलेंगे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप एनएचएम से पूछना चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, या फिर ये ईमेल आईडी भी दी गई है, आप इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से भी रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।